जो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाया। हमको बिनिया को बचाना है। आदि वहीं रुक जाओ, मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। अगर मेरे करीब आने की किसी ने भी कोशिश की, अभी यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी और मार दूंगी इस बच्चे को। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते अनुदी। आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना। वो बच्चा आप ही का है, बिनिया आप ही की बच्ची। आप वहां से कूदने की बात मत कीजिए, नीचे आइए। याद बंद कर। कूद जाऊंगी मैं यहाँ से अभी, मार दूंगी इस बच्चे को, फिर बचा लियो अपनी उस बिनिया को। ये दोनों चले थे मुझे सजा देने। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे तबाह कर दोगे? अब तुम मुझे सजा नहीं, इनाम दोगे, इनाम। यकीन नहीं होता तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो अनु। इतनी नीच हरकत। आदित्य जी, अरे अभी तो मैं नीचे गिरी भी नहीं हूँ। अभी यहाँ से नीचे गिरूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितनी नीच हूँ। कूदू अभी यहाँ से, कूदू क्या? उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी तुम? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस बच्चे की जान बचे और तुम्हारी वो अनमोल बिनिया की जान बचे, तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, मेरे खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत हैं, वो अभी के अभी मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। हो गया। और क्या शर्त है तुम्हारी? दूसरी शर्त, मुझे उस मुझौसी बकलोल बिनिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं रखना मुझे अपने पास, रखो उसे अपने पास। परिमोसी रख। तीसरी शर्त, 5 करोड़ रुपए अभी के अभी चाहिए। अगर तुमने ये मेरी 3 शर्तें मानी, तो ही मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि तुम्हारा ये बच्चा जन्म लेगा और तुम्हारी वो बिनिया की जान बचाएगा। टप गए, सबको टप गए। ये औरत सियार है, इंसान नहीं, टोटल फॉक्स। सही कह रहे हो जीजू, दिमाग नहीं कंप्यूटर है इसका। ऊपर से गिरी ना तो सारी होशियारी खत्म हो जाएगी इसकी। और दो बच्चा भी, जो काम इतने सालों से इतने लोग नहीं कर पाए, वो 5 मिनट में करते। अरे बोलो, सोच क्या रहे हो? अब इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। मंजूर है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बिनिया के लिए हम कुछ भी करेंगे। आदू,
और गुल्की की तो जान बसती है बिनिया में। कोई मना नहीं करेगा तुम्हारी शर्तों के लिए, हम सब राजी हैं। आदू मान जाओ, इसे सजा देने से ज्यादा जरूरी है बिनिया को बचाना है, इस आने वाले बच्चे को बचाना है। मान जाओ। मेरी परी मौसी मेरे साथ है ना, और आपने ही तो बोला था ना, मौसी मतलब माँ जैसी। फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? आप हो ना परी मौसी, मेरी रक्षा के लिए मुझे मालूम है आप मेरा हमेशा क्या रखो। ठीक है, ठीक है, हम आपकी जितनी भी शर्तें हो वो सब मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो बच्चा आके भी सुरक्षित रहेगा, इस बात की क्या जवाबदारी है? हम कैसे मान लें कि आप आगे उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बशर्ते अनु मेरे साथ रहे तो। ठीक है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगर तुम बच्चे को हिफाजत से रखने वाली हमारी शर्त मंजूर कर लो तो तुम ऋत्विक के साथ रहोगे हमारे किसी एक घर में। बोलो मंजूर है कि नहीं? मंजूर है। खोलो, दरवाजा खोलो। डर क्यों रही है अम्मा जी? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें सिखाया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। तुम्हें तुम्हारे करतूतों की, पापों की, हत्या की सबकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, अपराध हो गया। तुमसे कीमत वसूल के रहूंगी मैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। मुझे बचाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। वसूल के रहूंगी मैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे जाने दो। शुक्र है कम से कम इन दोनों ने हमारा नाम नहीं लिया। शायद इसकी समझ में आ गया है कि आगे भी इस सब के बावजूद भी इसको हमारी जरूरत पड़ सकती है। बहुत भारी है। अरे
हमारी प्यारी बहन गुलकी। देखो अब तुमने हमें इतना प्यार दिखाया, हमें जेल नहीं भेजा, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना। हम भी जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बता के जाते हैं। हमारी इस प्लानिंग में कोई और भी था। कौन था वो? कौन था? कौन था? मास्टरमाइंड, दी मास्टरमाइंड जिसने पूरा खेला रचा है। पर कौन था? बकवास बंद करो अपनी, फिर कोई नया तमाशा शुरू कर रही हो तुम। बल्कि देखो, हम तो तुम्हें इतनी आसानी से बताने वाले हैं नहीं। हम तो अब जा रहे हैं, बाय। कुछ जान सकती हो तो जान लो, ढूंढ लो। हाँ, जैसे हम तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन कर लेंगे। मुझे मालूम है तुम यहाँ टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। बहुत हो गया तुम्हारा बरगलाना, अब बाहर निकलो, गेट आउट। जा रहे हैं? अरे इतने दिन सह लिया, थोड़ी देर और सह लो। लब की कसम। चलो, हमने जाते जाते अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभा ही दिया। बाय गुलकी। गुलकी, अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। इशारा करती हुई निकल गई, नाम नहीं लिया उसने हमारा। बाप रे, क्या तमाशा था। 5 करोड़ का तमाशा छोटी बात नहीं। चलो, बला टली। क्या पता अनुदी ने जो जाते जाते कहा उसमें कुछ सच है। कहीं इसमें आदित्य जी पे कोई खतरा तो नहीं था? कोई और भी आदित्य जी के खिलाफ साजिश कर रहा है? नमस्कार मोहिनी मैम, अवस्थी एस्टेट के लीगल डिपार्टमेंट से एडवोकेट माथुर बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कल आदित्य जी का 25वां जन्मदिन है। कल का दिन कैसे भूल सकते हैं? कल तो हम मुक्त होने वाले हैं। आप आदित्य जी के लीगल गार्जियन हैं, उनकी संरक्षक हैं, इसलिए सब कुछ आपके नियंत्रण में रहा है। एक बार आदित्य जी 25 के हो जाते हैं तो फिर सारी इंडस्ट्रीज, तमाम फैक्ट्रीज, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ आदित्य जी के नियंत्रण में आ जाएगा। यानी कि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाएगा। यही सूचना देने के लिए मैं बेरूसरी आ रहा हूँ। आप भी जरा उनको खबर कर दीजिएगा। जरूर जी, नमस्कार। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
से निकल जाएगा? क्या सच में निकल जाएगा? बेनिया, बेनी, बेनिया, अरे बच्चा कहाँ हुआ? और अपनी गुड़िया को उसके घर से काहे निकाल रही है? अरे मौसी, मेरी गुड़िया को अभी अभी पता चला कि उसके पापा नहीं है और उसकी मम्मा को भी वो नहीं चाहिए। बच्चे तो पापा के साथ रहते हैं ना बड़ी मौसी, इसलिए मेरी गुड़िया घर से बाहर जा रही है। नहीं बच्चा, आपकी गुड़िया गलत है बिनिया। सिर्फ पैदा करने से लोग पापा मम्मी नहीं बनते। असली पापा मम्मी वो होते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं। परिवार क्या होता है कान्हा ही हमको बताएंगे। कान्हा ही बिनिया का ख्याल भी रखेंगे और कान्हा ही बिनिया का ख्याल भी रखेंगे। और पता है बिनिया, कान्हा जी अपने असली मम्मा पापा के साथ नहीं रहते थे। वो यशोदा माँ और नंद पापा के साथ रहते थे। वो भी उनके मम्मा पापा ही थे जिन्होंने कान्हा से बहुत प्यार किया। आपको पता है कान्हा को उनके पिताजी वासुदेव सर पे बिठा के नदी पार करके मथुरा से द्वारका लेके गए थे, यशोदा मैया के पास। सच्ची? मुची तो सब ठीक हो जाएगा ना पापा? हाँ बेटा, जब सब साथ मिलके रहते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अब गुड़िया यशोदा नंद पापा के साथ रहेगी। सारे बुरे लोग घर से चले गए पापा, अब सब अच्छा होगा। हाँ बेटा, अब सब अच्छा होगा। और हाँ, दोबारा रोना मत। मैं नहीं रोऊंगी पापा। कोई और भी था, मास्टरमाइंड, दी मास्टरमाइंड जिसने पूरा खेला रचा है। बल्कि अपना ध्यान रखना और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना। तुमको पता है हमने तुमको आज तक क्यों जिंदा रखा? हम बताते हैं। इसलिए कि अगर 25 से पहले तुम मर गए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंगाल हो जाएंगे हम। और अगर 25 के बाद जिंदा रहना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारी शादी हमने अनु के साथ तय की कि अनु तुम्हारी बीवी बन जाएगी। तुम अपनी जायदाद अपनी बीवी के नाम कर दोगे और अनु के जरिए वो जायदाद हमको मिल जाएगी। हम भी खुश, तुम भी खुश, तुम भी जिंदा रहो, हम भी जिएंगे मजे से। पर ऐसा ना हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमारा सारा खेल, हमारा सारा प्लान सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। हमको कुछ नहीं मिला। कल वो वकील आके तुमको बोल देगा कि सब कुछ, ये घर, ये दौलत, ये जायदाद सब कुछ तुम्हारा है आदित्य अवस्थी। और तुम्हारी जो बुआ माँ है ना, ये तुम्हारी बुआ माँ भिखारन बन गई है, तुम्हारे कर्मों पर जिएगी अब।
जाओ बेटा, अपनी डॉल हाउस में रख दो। क्या हुआ, तुम्हारी गुड़िया भी नाराज है क्या? नहीं हो, पता नहीं क्यों अनुधि जाते वक्त आखिरी में जो हमसे बात कह के गई है वो हमें खाए जा रही है। भूल जाओ उन बातों को। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हमारे कमरे में आओ। अनुधि और ऋत्विक जी हमें चेतावनी दे रहे थे, घर का कोई भेदी है, जरूर है। हमें जोकर बना दिया वो अम्मा तुम्हारी जोकर। जोकर तुम्हारी मोहिनी तू जोकर बन गई है। मोहिनी तू जोकर बन गई, तू जोकर बन गई है। जोकर 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 जोकर। ना जाने कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे, पर हमारे पास भी उनके लिए एक और सरप्राइज है। हैप्पी बर्थडे